चलिए बच्चे लोग देखते हैं आज हम लोग एक और प्रश्न जो कि हमने क्लास 8 के स्टैंडर्ड बुक से लिया है NCERT किताब से। और ये एक्सरसाइज है 9.3 का जो कि पाठ है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आमतौर पर इस तरह के प्रश्नों को बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर समय जो है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं दिया हुआ रहता, फ्रैक्शन में रहता। जैसा कि आप इस प्रश्न में देख सकते हैं, क्वेश्चन लिया है हमने, कहता है कपिल ने एक स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से रुपया 2500 10% वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है। 2 वर्ष 4 महीना के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगी। यहाँ पर आप समय देख सकते हैं, 2 वर्ष 4 महीना बोला। जब इस तरह का समय दिया रहे और ब्याज का संयोजन वार्षिक हो तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे मिश्रधन निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाटा को सब कुछ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, मेरा मूलधन कितना था तो 2500 रुपया है। ठीक है, दर है मेरा 10% वार्षिक, और समय है मेरा 2 वर्ष 4 महीना। ऐसा है, समय जब इस तरह दिया रहे और हमें मिश्रधन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरी जो वर्ष है इसका हम लोग निकालेंगे मिश्रधन। चलिए तो हम लोग पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं। लिखेंगे हम लोग 2 वर्ष का मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है क्या, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में समय। ठीक है, तो मूलधन मेरा कितना था 2500 और 1 प्लस दर था मेरा 10% और समय हो गया मेरा कितना 2 वर्ष 100 और पावर हो गया मेरा 2। चलिए अब इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2500, 10 दहाइए 10 के 10, इसे आप लोग एक बार ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर आपका कितना आ जाएगा 2500 और 10 के 10 और 11 बट्टा में 10। अब इसे आप विस्तारित रूप में लिख सकते हैं तो हो जाएगा मेरा कितना 2500 गुने 11 बट्टा में 10 गुने 10। 1 1 0 हम कैंसिल कर लेते हैं। ऊपर बच गया 11 121 और ये गुने 25 से चलिए हम लोग इसे गुना कर लेते हैं तो 25 के 25 दूनी 50 और 2 52 हाथे 4 25 के 25 और 5 हो जाएगा 30। इतना रुपया हो गया मेरा कितना, इतना रुपया हो गया मेरा 2 वर्ष का मिश्रधन। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जो मेरा 4 महीना है इसे हम लोग वर्ष में बदल करके इस 4 महीने का जो मूलधन होगा ये पैसा बन जाएगा और इस 4 महीना का हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये 4 महीना अर्थात 4/12 वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा मेरा कौन, ये राशि मेरा मूलधन हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग लिखेंगे 4 महीना अर्थात 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज, इसलिए 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो चलिए मूलधन मेरा कितना हो जाएगा 30 25, समय हो गया मेरा कितना
4/12 दर मेरा वही रहेगा 10% और नीचे ये 100। चलिए अब जल्दी से इसे काट लेते हैं हम लोग। 10 दहें 100, 5 से काट लेते हैं 5 दूनी और 5 इससे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 छक 30 और ये हो जाएगा मेरा कितना 5 पचे 25 यानी 600 5 बार में चला जाएगा। 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 2 छक 12 यानी फाइनली मेरे पास जो रिमेनिंग है 605/6। इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 1 6 0 100 पॉइंट और 6 48 मान लीजिए लगभग, यानी 100 रुपया और 80 पैसा यानी 100.80 रुपीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 2 वर्ष 4 महीना के अंत में जो भुगतान की जाने वाली राशि हो जाएगी मेरे ये पैसा और ये मूलधन, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, अतः 2 वर्ष 4 महीना के पश्चात भुगतान की जाने वाली राशि जो होगा वो हो जाएगा 3025 रुपया प्लस 100 रुपया और 80 पैसा। अब इसे आप जोड़ लीजिए तो जोड़ने पर हो जाएगा मेरा कितना 3125.80। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं जब हम लोग को समय फ्रैक्शन में यानी पूर्ण संख्या के रूप में ना हो। तो इस प्रकार अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे तो आप एक और प्रश्न को इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं जो कि ये रहा। चलिए, थैंक यू। अरे